नॉलेज वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय गणित। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। इंग्लिश में सांख्यिकी को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो प्रश्न है, निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई ये है। ये 50 विद्यार्थियों की लंबाई का डेटा है। और प्रश्न एक है, 160 से 165, 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। प्रश्न दो है, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल 160, 165 अर्थात 5 5 के वर्ग अंतराल लेंगे और एक बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। तो 160, 165, 165, 170 आदि वर्ग अंतराल लेकर ये बारंबारता बंटन सारणी बनाने होगा। तो 160, 165 अर्थात वर्ग अंतराल 5 है, ये दोनों के अंतर 5 है। और सबसे छोटा है 150, ऐसा 150 सेंटीमीटर सबसे छोटा है, इसीलिए 150 से स्टार्ट करेंगे। और सबसे अधिक है 173। ठीक, तो सबसे अधिक 175 तक हम जाएंगे। ठीक, तो बारंबारता बंटन सारणी हम बना रहे हैं। ये है बारंबारता बंटन सारणी। कलम 1 में लिखे हैं लंबाई सेंटीमीटर में और कलम 2 में लिखे हैं बारंबारता। ब्रैकेट में एफ लिखे हैं। तो बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर एफ लिखे हैं। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल बना लेते हैं। तो सबसे कम है 150, तो 150 से 155 और 155 से 160, 160 से 165 और 165 से 170, फिर 170 से 175। ठीक, तो ये बारंबारता 150 से 155 कितना विद्यार्थी है। ऐसे विद्यार्थी जिसके लंबाई 150 से 155 है, सभी को लेंगे। 155 को छोड़ देंगे, 150 से 154 तक लेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए 154, 50 से 154 तक में देखिए एक ये है 153, फिर 154, यहाँ 150 है, 152 है। ठीक, यहाँ पर 154 है, यहाँ पर 153 है। ठीक, और यहाँ पर 154 है। ठीक, यहाँ पे 154 है और यहाँ 150 है और यहाँ पर 151 है। 150 से 154 तक लिए। ठीक, 55 को छोड़ दिए, 55 नेक्स्ट लाइन में दिया जाएगा। ठीक, तो अब इस सबको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दो ठो होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 150 से 154 तक का लेना है। यहाँ पर देखिए 153 है, ये भी 150 से 154 तक में आ जाएगा। और यहाँ पर 151
154 है। ठीक, ये भी 150 से 154 तक में आ गया। तो टोटल हो गया 12। ठीक, पहले 10 हुआ था, ये 2 गो बड़ा है तो 12 हो गया। तो यहाँ पर ये जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर हम लिखेंगे 12 लिखेंगे, क्योंकि 150 से 155 तक विद्यार्थियों का लंबाई जो है वो 12 विद्यार्थी है। 55 को छोड़ दिए, 150 से 154 है। ठीक, फिर 150 से 60, फिर 60 को छोड़ देंगे, 155 से 160, तो 155 से 160 तक सभी जो विद्यार्थियों का लंबाई डेटा में दिया हुआ है उसको गिनेंगे। ठीक, तो उसको 150 से 159 तक लेंगे। 150 से 159 तक 9 विद्यार्थी है, और 160 से 165, तो 65 को छोड़ देंगे, 160 से 164 तक लेंगे। ऐसे विद्यार्थी है 14 है। ठीक, और 165 से 170, तो 70 को छोड़ देंगे, 165 से 169 तक गिनेंगे, सभी को गिनकर 10 होगा। और 170 से 175 तक सभी 5 विद्यार्थी है। ठीक, अब इसको कुल लिखेंगे, कुल योग। ठीक, इसको योग कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा, 50 विद्यार्थी है। ठीक, ये हो गया 50। इसी को कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। ये क्वेश्चन 1 का सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो का प्रश्न 2 का उत्तर होगा कि ऊपर की सारणी से एक निष्कर्ष ऊपर की सारणी से एक निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं, हम यह निकाल सकते हैं कि 50% से अधिक 50% से अधिक छात्रों या विद्यार्थियों की लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है। 165 सेंटीमीटर से कम। ठीक, यहाँ तक 165 सेंटीमीटर से कम है। ठीक, तो यहाँ तक 50% से अधिक है। 50 का 50% 25 होगा, और ये 25 से ज़्यादा है, तीनों का योग करने से 25 से ज़्यादा होगा। इसीलिए ये निष्कर्ष हम निकाले हैं कि 50% से अधिक छात्रों की लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है। ये हुआ आपका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।